प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। लेवल नेक्स्ट EDII ऑनलाइन कोर्स बिजनेस करना सिखाता है। इससे हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाते हैं। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, मंगलम पुष्पदंताद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, दर्शन, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की अनुभूति कराते हैं। दर्शन जीवन दर्शन, संसार दर्शन, परिवार दर्शन, व्यापार दर्शन, सर्विस दर्शन, प्रभु दर्शन, संत दर्शन और आत्म दर्शन। आंखें क्यों मिली हैं? देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। यहाँ जैनाचार्य कहते हैं कि जीवन में अनादि अनंत काल तक हमने ना जाने क्या क्या देखा, लेकिन एक बार सच्चे मन से जिनेंद्र भगवान को देख लेते तो फिर कभी और किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए, प्रभु मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। प्रभु मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए। प्रातःकाल की बेला में जब सूरज दिखता है तो कमल सूरज को देखते ही खिल जाता है। और जो प्रातःकाल उठते ही इन हाथों के अंदर की शक्ति को दिखता है, इन हाथों के साथ परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को महसूस करता है। जो प्रातःकाल इन हाथों में प्रभु का दर्शन करता है, एक एक पोरों में एक एक तीर्थंकर को याद करता है, तो उसके 24 घंटे प्रभु दर्शन के साथ, प्रभु भक्ति के साथ, सुख शांति के साथ व्यतीत हो सकते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा है, उठते ही साथ सबसे पहले अपने हाथों को देख लीजिए। सबके हाथों में देखिए चांद बना हुआ है। चांद क्या है? स्माइल फेस है। सारे तीर्थंकरों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। इसी के प्रभाव से ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति उदास है, परेशान है। उदास व्यक्ति आपको उदासीनता देता है। परेशान व्यक्ति परेशानी के अलावा क्या देगा? लेकिन जिसके चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रहती है, वही तुम्हें मुस्कुराहट दे सकता है। इसलिए जैन धर्म की सबसे पहली निशानी जिनेंद्र भगवान के दर्शन।
जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है वह जीव, वह श्रावक, वह भक्त स्वयं के अंदर बैठे हुए आत्मा रूपी परमात्मा के दर्शन करता है। सिर्फ दर्शन का इतना बड़ा प्रभाव, देखने का इतना बड़ा प्रभाव। एक नाग नागिन ने पारस कुमार को क्या देखा, धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। स्वान ने जीवनदास स्वामी के नमोकार को क्या सुना, क्या देखा, देव बन गया। उस मेढक ने भक्ति करते हुए भक्तों को देखा, वह मेढक देव बन गया। देखने का कितना बड़ा प्रभाव। यदि हम सच्चे मन से प्रातःकाल जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो हमारा पूरा दिन आनंदमय हो जाता है। पद्म पुराण में आचार्य रविशरण कहते हैं, जब चिंतो तब सहस फल लखा गमन करे, कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब। फिर से रिपीट। रविशरणाचार्य पद्म पुराण में कहते हैं, जब चिंतो तब सहस फल लखा गमन करे, कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिन बर दर्शे। यदि प्रातःकाल उठ करके हम अपने मन में भगवान के दर्शन के भाव बना लेते हैं, उसी समय 2 उपवास का फल मिल जाता है। आरंभ करते हैं, विचार करते हैं, तैयारी करते हैं, 3 उपवास का फल मिल जाता है। निकलने के लिए बाहर निकलते हैं, 5 उपवास का फल मिल जाता है। कुछ दूर पहुंच जाते हैं, 15 उपवास का फल मिल जाता है। मंदिर के दर्शन हो जाते हैं बाहर से, 6 माह के उपवास का फल मिल जाता है। मंदिर की दहली पर चढ़ जाते हैं, 1 वर्ष के उपवास का फल मिल जाता है। और साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो करोड़ों उपवास का फल मिल जाता है। सिर्फ भगवान को देखने का इतना बड़ा फल, इतना बड़ा प्रभाव होता है। सोचिए, आप कहेंगे मंदिर में तो पुजारी भी दिखता है, पुजारी पुजारी रहता है, भिखारी मंदिर के बाहर होता है, भिखारी भिखारी रहता है, हम मंदिर में कैसे जाते हैं? 3 प्रकार के लोग भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं। एक होता है भिखारी, एक होता है पुजारी और एक होता है अधिकारी। भिखारी का काम क्या है? दहली के बाहर खड़ा है, सुंदर सुंदर भजन गा रहा है, कीर्तन कर रहा है, लेकिन हाथ में कटोरा लेकर के गीत गा रहा है, सांवरिया पारसनाथ शिखर पर भलो विराज हो जी। उस भिखारी से पूछिए कि पारसनाथ का नाम क्यों ले रहा है? सिर्फ भीख मांगने के लिए। जो मांगता है वो भिखारी है। एक बैठा है मंदिर में भगवान के सामने, उसे कहते हैं पुजारी, पूजा करने की करे तैयारी। उसे कहते हैं पुजारी। आपने देखे होंगे मंदिरों के पुजारियों को कि जब कोई मंदिर में नहीं होता है तो पूजाएं बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हैं, और जब कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है तो पूजा करने वाले की पूजा पद्धति बदल जाती है। 3 से 4 से 5 बार शांति धारा में उसका नाम लेता है, पूजन में नाम लेता है, पूजन के समापन के साथ उसे प्रसाद प्रदान करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसे मालूम है यदि सामने वाला सेठ खुश हो जाता है तो कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर देके जाएगा, जिससे अपनी रोजी रोटी और आगे चलती जाएगी। आप सोचिए, मंदिर में तो खड़ा है, भगवान के सामने खड़ा है, उसका ध्यान भगवान पर नहीं कि सामने वाला सेठ कैसे खुश हो जाए, कैसे आनंदित हो जाए, कैसे उसका मन मेरे प्रति प्रसन्नचित्त हो जाए। ऐसे भाव लेकर के वह पुजारी जब परमात्मा की पूजन करता है, उस पुजारी को क्या मिलेगा? 500 रुपये मिलेंगे या 1000 रुपये मिलेंगे, कि उसने सिर्फ भगवान के लिए पूजा नहीं की,
सेठ को खुश करने के लिए परमात्मा की पूजन की, अभिषेक किया, शांति धारा की। और एक होता है अधिकारी। अधिकारी मांगता नहीं है, अधिकारी परमात्मा के सामने खड़े होके परमात्मा को मनाता है। इतना ही अंतर है भिखारी, पुजारी और अधिकारी। भिखारी भगवान के सामने खड़ा होके मांगता है, पुजारी भगवान के सामने खड़ा होकर मंगाता है, अधिकारी भगवान के सामने खड़े होकर के मनाता है। वंदे तद्गुण लब्धये, जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ। हे प्रभु, जो पद आपने पाया है उस पद का अधिकार मुझे भी है। मेरी आत्मा भी आपके पद को पाने के लिए लालायत है। इसी भावना के साथ वह अधिकारी बन करके भगवान की पूजन और आराधना भक्ति करता है। एक सेठ जी रोज भगवान के मंदिर में जाते, आराधना करते, पूजन करते, भक्ति करते। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। कई दिनों तक भक्ति करता रहा। एक बार उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसको लगा कि भक्ति करते करते बहुत दिन हो गए, अब थोड़ा सा भक्ति में चेंज होना चाहिए। उसने फिर सोचा अब क्या किया जाए, व्यापार का समय है, व्यापार और बढ़ता जाए। उसने भक्ति बदल दी। हे प्रभु आनंद दाता, नोट हमको दीजिए, लक्ष्मी का और अपना वोट हमको दीजिए। बुद्धि ऐसी शुद्ध कर दो, एक का ढाई करे, जोड़ कर मर जाए लाखों, खर्चा पाई ना करे। हे प्रभु आनंद दाता, नोट हमको दीजिए। अब आप सोचिए, आप भगवान के मंदिर में जाकर के कैसी भक्ति करते हो। बच्चे जाते हैं, कहते भगवान मुझे परीक्षा में पास कर दो। सर्विस वाला जाता है, भगवान मेरा प्रमोशन करा दो। व्यापारी जाता है, भगवान मेरा व्यापार बढ़ा दो। पत्नियां जाती हैं, हे भगवान मेरे पति को खुश कर दो, मेरी सासू को सुखी कर दो, आनंदित कर दो। मांगने जाते हैं भिखारी बन के। सोचिए क्या मिला तुम्हें? थोड़ी सी भीख मिली। मनाना सीखो, जैसे बच्चा अपने माँ को मनाता है, माँ उसे सब कुछ दे देती है। ऐसा ही परमात्मा है, बस मनाओ, पूरी भक्ति के साथ डूब जाओ, धनंजय कवि की तरह डूब जाओ। जब धनंजय कवि भगवान की पूजन कर रहा था, तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। इतने तन्मय होके भक्ति कर रहा था, उसे भगवान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी परीक्षा की घड़ी आई कि उसके बच्चे को सर्प ने डस लिया। उसकी पत्नी बच्चे को लेकर भगवान के द्वार के सामने आके खड़ी हो गई। स्वामी, बच्चे के लिए वैद्य के पास चलो, भगवान कुछ नहीं करने वाले, भगवान कहाँ भागने वाले हैं। अस्पताल ले जाने के बाद आप दोबारा फिर मंदिर आ जाना। धनंजय कवि ने कोई ध्यान नहीं दिया, भगवान की पूजा में आनंदित रहे, प्रसन्न चित्त रहे। पत्नी आग बबूला हो गई, गुस्से में चिल्ला उठी, झल्ला उठी और वहीं बच्चे को छोड़ के चली गई। उसने कहा यदि बच्चा ठीक हो जाए तो ही घर आना, नहीं तो मेरे लिए आज से आप भी मर गए हो। इतना बोल करके चली गई। पूजा पूरी हुई,
बिन जाने बा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद परम गुरु सो सब पूर्ण होए। पूजा पूरी करने के बाद धनंजय कवि ने देखा कि मेरा बेटा लेटा हुआ है। उसे उठाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बस भगवान से इतनी ही प्रार्थना की, हे परमात्मा आप वीतरागी हैं, कुछ नहीं लेते न कुछ देते हैं, लेकिन इस सृष्टि में सूर्य की तरह किरणों के प्रभाव से इस दुनिया में प्रकाश ही प्रकाश की बरसात कर देते हो। हे परम पिता परमात्मा, मैंने यहाँ पर भक्ति की है, सिर्फ अपमुक्ति के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए की है। मेरा बेटा यहाँ लेटा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जैन धर्म की प्रभावना बढ़े, लोगों की आस्था प्रभु दर्शन के प्रति प्रगाढ़ होती जाए। जिस प्रकार से समध्वज स्वामी ने एक बार स्वामी स्तोत्र क्या पढ़ा, पिंडी फट जाती है और चंद्र प्रभु स्वामी प्रकट हो जाते हैं और सभी के अंदर सम्यक दर्शन की आस्था पैदा हो जाती है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने एक ही बार भक्तामृत पढ़ा, 48 ताले टूट जाते हैं और जय जयकार जैन धर्म की हो जाती है। इसी तरह हे प्रभु, मैं अपने बच्चे के लिए नहीं, जैन धर्म को बचाने के लिए विषापहार स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ। और विषापहार स्तोत्र पाठ करते करते जैसे ही वह गंधोदा बच्चे के सिर पे छिड़का, बच्चा उठ करके बैठ गया और उस बच्चे ने पिताजी के दोनों पैर पकड़ लिए। पिता ने कहा, बेटा मेरे नहीं, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। बच्चे ने कहा, पिताजी यदि आप मेरे कान में नमोकार मंत्र नहीं सुनाते, विषापहार स्तोत्र नहीं सुनाते, तो मेरी आंखें आज प्रभु को देख नहीं पाती। आज मेरी आंखों के सामने प्रभु दर्शन है, तो पिताजी आपके विषापहार स्तोत्र नमोकार मंत्र के प्रभाव से है। इतना बड़ा प्रभु दर्शन का प्रभाव है, सोचिए, विचार कीजिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिसने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है, ऐसा कहते हैं कि जो दर्शन नहीं करते हैं, ए चिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूज्यन्ति स्तुवन्ति नः निष्फलं जीवनं तेषां तेषाधिकान् च ग्रहाश्रमम्। जिसने जिनेन्द्र भगवान का न कभी दर्शन किया है, न कभी स्तवन किया है, उसका जीवन निष्फल हो जाता है। गृहस्थ अवस्था में रहने के बाद भी उसके जीवन को धिक्कार है, ऐसी भावना आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। और फिर कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन का प्रभाव दर्शने जिनेन्द्राणाम साधूनां वंदने च न चिरम तिष्ठते पापम क्षिद्रहस्ते यथोदिकम। कि जो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करता है, गुरु का वंदन करता है, नमन करता है, उसके जीवन में सारे पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। प्रभु के मार्ग तक बढ़ के अपनी आत्मा का कल्याण करें। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः।